Want to crack your entrance examination in your first attempt? So this is the right video for you. Many students make this mistake and end up losing their name in the final selection list. Don't be one of them. I'm definitely telling you, if you will follow this strategy, you will definitely and seriously crack KU entrance examination 2026. So let's get into the video and let's start. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर वालों और चाहने वालों के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए ये वीडियो मैंने इसलिए लाया क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसड फॉर दैट एंड मैं भी कश्मीर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड मैंने रिसेंटली एमएससी फिज़िक्स किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही एंड इस एंट्रेंस के थ्रू मैं भी गुजर चुकी हूँ। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 या आगे आने वाले एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये डेडिकेटेड वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी की एंट्रेंस करना चाहते हैं 2026 के लिए, ऑलरेडी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो ये जो वीडियो है फोकस्ड पीजी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूजी के लिए भी बनाऊं, स्पेशली बीए एलएलबी कोर्सेज वगैरह, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, सीट्स वगैरह, कॉलेजेस है, उसके साथ कितने एफिलेटेड और है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलावा, तो उसके लिए भी मैं एक फोकस्ड वीडियो बना सकती हूँ। बट फिलहाल के लिए आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है ऑन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैंने ना इस नोटबुक पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है ताकि मुझे भूल नहीं जाए कुछ भी, क्योंकि मुझे भूल जाता है। सो आपको मैं फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपको पहले अपना एग्ज़ाम पैटर्न जानना है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, उसमें कितने मार्क्स है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना टाइम दिया जाता है। सो मैं बता दूं कि आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है एंड आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 1 आवर, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को पहले अच्छे से आप जानिए, पेपर को पहले अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेप यही रहेगा। नेक्स्ट इज सिलेबस एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सिलेबस अपना जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सिलेबस आपको डाउनलोड करना है कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ यहाँ सोर्सेज से आप डाउनलोड नहीं करिएगा क्योंकि उसमें चेंजेस भी आती रहती है और वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड सिलेबस के बाद आप क्या करेंगे, आप उस सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। आपको सारा सिलेबस नहीं मतलब प्रिपेयर करना है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और जो ये सेगमेंट्स होंगे ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स होंगे, जो भी वेस्टेज होगा उसके हिसाब से आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सिलेबस आप क्या करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे और जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है उसी को पहले आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे। ग्रेजुएशन के दौरान जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया है वो आप अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इस एंट्रेंस के लिए एंड ये बहुत ही हेल्पफुल टिप रहेगी। सो द नेक्स्ट स्टेप टू क्रैक द एंट्रेंस इज PYQ, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो कम से कम 3 से 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे आप उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और उनके थ्रू जाएंगे और उनको भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आपको ये भी उसका जो ट्रेंड है यानी कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप फोकस से देखिएगा, एनालाइज करिएगा और उस टॉपिक को ज़्यादा अपने सिलेबस में मतलब कवर करिएगा। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंसी। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अगर आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं यानी कि पूरे दिन के लिए पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ मिस्टेक, ओके। तो आपको क्या करना है, आप भले ही थोड़ा सा पढ़े, ठीक है, आप 1 ही घंटे पढ़े, दिन में 2 ही घंटे पढ़े, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, हर दिन आप पढ़े, ठीक है। ताकि कंसिस्टेंसी से क्या होता है, आपको दिमाग में रहता है कि मुझे एंट्रेंस क्रैक करना है और जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हैं ना, दैट रियली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ मेन। आप रिविजन्स करिएगा लगातार और आप थोड़ा थोड़ा ही प्रिपेयर करिए बट हर दिन करिए। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बोलती हूँ जो आप करते हैं जिस वजह से आपका जो नाम है वो लिस्ट तक नहीं पहुँच पाता। तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, सबसे पहले ये है कि आप अपने सिलेबस को नहीं देखते हैं, आप अपने सिलेबस को एनालाइज नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप रैंडमली कुछ भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है
कि सिलेबस को आप इग्नोर करें। इग्नोरिंग सिलेबस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कुछ भी रैंडमली स्टडी नहीं करना है। और दूसरी मिस्टेक ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है जानने के लिए कि क्वेश्चन किस रिलेटेड ज़्यादा आते हैं और किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी what previous year question papers and analyze them. Moreover, one thing is also there, that is revisions. आप रिविजन नहीं करते हैं। और एक बात है, आप अपने आपको टेस्ट नहीं करते हैं। एंट्रेंस से पहले सेल्फ टेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स। सो यहाँ पे मैं आपको पहले एग्ज़ाम डे के रिलेटेड कुछ टिप्स देती हूँ। सबसे पहले आपको काम रहना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उससे सब चीज़ें बिगड़ जाती है। अगर आपको सब कुछ आता है, आते हुए भी सब कुछ प्रॉब्लम में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टे काम, दैट इज़ द फर्स्ट एडवाइस आई विल गिव यू ऑन द एग्ज़ाम डे। एंड सेकेंड एडवाइस इज़, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं आप खाली वही करिए। अगर 60 क्वेश्चंस आपको 30 आते हैं, आप खाली 30 करिए। 60 के 60 नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप 30 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, 30 में आपको प्रॉब्लम है तो आप एररफुली वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उससे जो आपने 30 सही किए हैं उनको भी एक हिसाब से कश्मीरी वर्ड है शहमत आ जाती है। सो वैसा नहीं करना है। एंड आप वही क्वेश्चंस पहले करिए जो आपको इजी लग रहे हैं, जो आपको पेपर से दिख रहे हैं क्वेश्चंस, जो आप आसानी से कर पा रहे हो, उन पे ही पहले फोकस करिए। आपको ज़रूरत नहीं है सीक्वेंस से जाने की, पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन। कहीं पे अटक रहे हो तो आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन पहले छोड़ना है। सबसे पहले टाइम को एनालाइज करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है, और जो ईजी लगते हैं पेपर में से सबसे पहले वही करना है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द पेपर। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हेयर इज़ कट ऑफ, कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाएगा। उसके रिलेटेड स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो पहले ये जानना चाहते हैं कि किसका कितना कट ऑफ होगा। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पहले हम नहीं बता सकते हैं कि किसका क्या कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स उस सब्जेक्ट के लिए कितने हैं। कट ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है कि उस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी आई थी एग्ज़ाम के बाद। और तीसरी बात ये भी है कि उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अपेयर हो रहे हो, एंट्रेंस दे रहे हो, उसमें कितनी सीट्स है। ठीक है, तो कट ऑफ इस पे डिपेंड करता है। सो इंशाल्लाह आप प्रिपेयर करिए विदाउट जानिए कि आपका कंपटीशन कितनों के साथ है। आप समझिए कि खाली आप ही है जिसको ये एंट्रेंस देना है, और ये सारी टिप्स ट्रिक्स फॉलो करिए, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा बनाइए, तो डेफिनेटली आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे इंशाल्लाह। सो अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे फ्रेम करना चाहती हूँ आपके सामने। वो ये है कि भले ही सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो मेहनत करता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और मेहनत का जो फल होता है, मेहनत करके जो अपने एफर्ट्स लगाए होते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं जाता है, कभी भी नहीं। ये मैंने खुद के लिए भी आजमाया है ये, और आपने खुद भी आजमाया होगा। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम मेहनत से ही कामयाब होगा। अगर भले किस्मत अच्छी नहीं हुई, अब जिसकी किस्मत भी अच्छी हुई और उसने मेहनत भी की, तो 110% उसके चांसेस है हर एक सक्सेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है तो किस्मत को दोष मत दीजिए, मेहनत को आप मेहनत पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। और हाँ, आप वीडियो देखते हैं और आप लाइक नहीं करते, वीडियो को हाइप नहीं करते, तो आई होप कि आप हाइप भी करेंगे इस बार और लाइक भी करेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।